हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और अपनी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की, एक बार कमेंट करके बताइएगा ना। तो एक्चुअली में क्या है ना, आज कुछ ज्यादा ही यार काम हो गया। काम क्या हो गया एक्चुअली में, सुबह पिताजी का कॉल आ गया, कहें कि यार बेटा चले जाओ। हमने कहा कहाँ चले जाए पापा? कहें बेटा खेत में चले जाओ। हमने कहा अच्छा। हमने कहा आना पड़ेगा? हाँ। कहें कि यार आना तो पड़ेगा ही, बिना आए तो काम होगा नहीं। तो उसके बाद गए। मनुष्य लगे हुए थे, काम करने वाले। ठीक है ना। अच्छा, मेरा क्या काम था? ठीक है यार, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर करना पड़ता है। मान लीजिए कि 8 लेबर कम पड़ रहे हैं तो एक काम करो, कूद जाओ। और फिर फेंकना पड़ रहा था ऊपर। जो जब धान कट जाता है तो कटने के बाद उसी घर पे ढुआई होती है ना। मतलब कि घर पे गोरू वोरू है ना, मतलब भैंस गाय हुए हैं, दूध दूध पीते हैं कि नहीं? गाँव से हैं तो गाँव से तो हम भी है ना यार। ऐसा थोड़ी ना है। गाँव का एक अलग ही रौनक होता है। तो फिर गए यहाँ से, तो उसी को दिन भर किए हैं। सच बता रहे हैं। हाँ। तो वक्त निकाल के गए। कर क्या है, बहुत थके हुए हैं, सच्ची बता रहे हैं। चलिए कोई ना। ये है आपका बायोलॉजी का पेपर, बोर्ड ने जारी कर दिया है ना। आप कहेंगे गुरुदेव आप हमसे क्यों बता रहे हैं? भाई अपने पास तो आपके सिवा कोई नहीं बचा है। पहले लोग थे, लेकिन खुद की गलतियों से भाग गए यार। है। गुरु जी आप मजे, मजे नहीं, सीरियस बात है। चलिए बेटा आप बात ध्यान देना। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं शिवम आपसे वादा करता हूँ। हाँ, शपथ लेते हैं कि जो बच्चे महाभारत बैच में हमें फीस दी है 101 रुपए, वसूल करा देंगे। बैच ऑन गोइंग है, लाइव है। और मैंने स्पेशली बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए इसको बनाया है। इतना चैलेंज करते हैं कि मैंने इसमें हिंदी के 7 सेट दिए हैं। पढ़ा रहे हैं, अभी से हिंदी चल रही है। बायोलॉजी का 7 सेट, फिजिक्स का 7 सेट, केमिस्ट्री का 7 सेट, इंग्लिश का 7 सेट, मोर देन सफिशियंट। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। और वो पेपर दिए हैं जो सर बोर्ड में एकदम छपेगा। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। अगर हम कहें कि पेपर के 5 दिन पहले भी पढ़ लेंगे तब भी सफिशियंट है, डोंट वरी। तो मोस्ट सिलेक्टेड सारे पेपर आपको करा दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएंगे तो इसमें हम आपको संभावित पेपर करा देंगे। जो यूपी बोर्ड ने जारी किया उसका मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे। आपको माइंड मैप, डेमो बोर्ड कॉपी, हैंड रिटेन नोट सब कुछ फ्री में ऑलरेडी मैंने इसमें दे दिया। 101 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है गुरुदेव। 99, 99 में थोड़ा चुरकड़े टाइप लगता है जैसे चोरी कर रहे हैं। तो हम 99 रुपये नहीं रखे। ये थोड़ा सा अर्जी फर्जी लगता है ना। 299 में 101 रुपये दो भैया। है जैसे जाते नहीं दहेज, गुरुदेव शादी विवाह में गुरुजी 101 रुपये लिखाएंगे, 101 रुपये। हाँ, हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए यार। मेंटेनेंस जो आता है आपका बस उसका दीजिए दीजिए टीम लीडर को। बाकी हमें चाहिए नहीं, ठीक। चलिए बेटा यहाँ पे ये क्लास 12 बायोलॉजी का जो है, यूपी बोर्ड ने हाँ मॉडल पेपर जारी किया। बताया कि हम इस बार किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025-26 में। तो ये रहा आपका क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये आपका पेपर कोड इन्होंने दे दिया है, विषय कोड है। और ये संकेतांक है। विषय कोड क्या है? 153। और ये क्या है? 348 क्या संकेतांक है। और ये पूर्णांक है, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर आपको चाहिए बेटा। कितना चाहिए? 23 नंबर। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है ना। हम सॉल्व भी कराएंगे, डोंट वरी, इसको पूरा पूरा वीडियोस में। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है बोर्ड में? समय मिलने वाला है। कुछ इन्होंने निर्देश दे रखा है। क्या रखा है? कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा दीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। एक बात बेटा हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप अपने जीवन में 1000 गलतियां करेंगे और सीखेंगे नहीं। सीखेंगे, लेकिन फिर आपसे गलती होगी। फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर गलती करेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप केवल अकेले बचे रह जाएंगे। और उस अकेले बचे माहौल में दिखेगा कि आपके पास कोई नहीं है, केवल आप हैं। अगर मान लीजिए आपके पास वक्त है सुधरने का, तो कुछ मौके रहेंगे। और हमें लगता है वो मौके फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, उसको मत रिलेट कर दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं आपकी फीलिंग। थोड़ा जैसे मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया, अब आपके पास जो वक्त बचा हुआ है, कम से कम उतने महीने में तो मन लगा के पढ़ लो यार। पता लगा सब उतने महीने में भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर आप गलत कर रहे हो ना। बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, बोर्ड ने मॉडल पेपर दे दिया, अब इसमें भी नहीं पढ़ाई कर रहे तो क्या करेंगे? हम आपसे सवाल पूछे तो करेंगे क्या? हाँ, घूमने जाएंगे, उनसे बात करेंगे। ठीक है, उनसे बात करो तो करो।
लेकिन ध्यान देना उनके एक बयान बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो कह रहे थे ना, एक दरोगा साहब थे, इंस्टाग्राम का वीडियो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था कि एक लड़के का मैसेज आया कि दरोगा साहब भाग जाएं, वो मान रही हैं, बोल रहे हैं चलो भाग चलते हैं। तो दरोगा साहब कहें कि बेटा ठीक है, वो माँ कह रहे हैं भाग जाएंगे, कल को अगर उनका बयान बदला ना तो बेटा हम ही वो व्यक्ति हैं जो तुमको सबसे पहले क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। उनके एक बयान बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी माँ रोज चक्कर काटती रहेगी थाने का, है कि एक बार मिलवा दो, कभी कभी मिलवाएंगे, कभी कभी गाली दे के बाहर फेंक देंगे उठा के। तो ठीक है, करो तो भाई, सक्सेसफुल रहो ना। आप क्यों, आज का जो जनरेशन है वो नेक्स्ट लेवल का चल रहा है, तो उस लेवल में ना जाके अपनी पढ़ाई फोकस करिए, समझ आ रहा है ना। वो चीजें मत करिए जो सब कर रहे हैं, आप अलग करिए सर। हमें बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, मौके मिल रहे हैं, आप अपने जीवन में बेहतर करिए, आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, समझ आ रहा है ना। तो ये बात ध्यान देना, और आपके माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ये बात विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। कोई है तो आपके माँ बाप हैं जो आपके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। आजकल तो भाई बहन भी नहीं हो रहे हैं किसी के सगे। ठीक है, ये मत बोलिए कि गुरुदेव हम देखे तो अपनी, हाँ, 6 महीने बच्ची को छोड़ के अपने प्रेमी के संग भाग गई। अरे ठीक है, भाग गई तो वो भी तो भागा, हम सभी को मत लीजिए ना, उसमें काउंट करिए। ठीक, तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, और आप लोग से ज्यादा समझदार तो मैं भी नहीं हूँ, समझ आ रहा है ना। आप ज्यादा समझदार है सर, हम आपको मानते सब कुछ अपना। थोड़ा ध्यान देना इस बात का, तो आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले बेटा देखिएगा यहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से आपके मॉडल पेपर को से डिजाइन किया है, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला उन्होंने दिया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। युक यक्का में, एक यक्का होता है, एक युक्का होता है। गुरु जी कंफ्यूजन है कि सर यक्का है या फिर युक्का है। तो जब आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आप बेटा इसका इंग्लिश पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक ना। तो इंग्लिश में ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा। अगला है जोस्टेरा, फिर यहाँ पे क्या है, अमोरफोलस, और फिर क्या है पे जलकुंभी। तो बड़ा किसमें, किस पौधों में हमारा जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, यहाँ पे जल के द्वारा होता है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको एक प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बदलाव किया है। पहले बोर्ड क्या करता था, डायरेक्टली प्रश्न पूछता था, लेकिन अब वो सीधा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक कूट विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी विशेषता नहीं, यानी कि इसमें से 3 है, एक नहीं है। कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट रिंग में होता है, जेनेटिक कोड अपहासित होता है, जेनेटिक कोड संदिग्ध और समान होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, सार्वभौमिक होते हैं। अगर अब आप इन डेप्थ पढ़े रहेंगे तो सवालों का आंसर दे पाएंगे। ऑब्जेक्टिव रटने से आपका आंसर नहीं होने वाला है, ये बोर्ड डायरेक्ट बोल रहा है आपसे। आपने मिनाल वाले कभी नहीं देखे होंगे, ये मिलान, जो मिलान करने वाले ऑब्जेक्टिव है, आज तक देखे हैं, कोई नहीं देखा होगा। आप पूरा बुक ढूंढ लीजिए, आपको ये ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। ऐसा केमिस्ट्री में भी उन्होंने मेंशन किया बोर्ड ने, और बायोलॉजी में भी मेंशन किया। डोंट वरी, हम करवा देंगे ये मिलान वाले प्रश्न। क्या यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची में के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया है कि भैया यहाँ पे देश का नाम दिया है, नई विलुप्त जातियां कौन कौन सी है, मिलाना है, जैसे मॉरिशस है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है। फिर आपको 4 उन्होंने दे दिया जातियां, फिर मिलान कीजिए। कूट यहाँ बोल रहा है कौन सा सही है। तो ये जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, ये कंपटीशन पूछे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड कह रहा है भाई तुम तो 12 के बाद करोगे ना तैयारी, काम करो पहले से ही तैयारी शुरू कर दो, सोच अपना पहले से ही डेवलप कर लो। पैटर्न बदल रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है, आप ये पहली बार देखेंगे। निष्कर्ष कथन वाले आप पहली बार देखेंगे। निष्कर्ष कथन उन्होंने आपके केमिस्ट्री में भी डाला, इसमें भी डाला। हालांकि ऐसे प्रश्न आपको भौतिक विज्ञान में देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी केमिस्ट्री में ये बदलाव पैटर्न में जरूर कर दिया। क्या बोला है, ध्यान देना यहाँ पे कि नीचे दो दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से अभिकथन एक के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे के कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर के 3 चरण है, निष्क्रियकरण, तापानुकूलन और प्रसार। कारण पीसीआर के टैंक पॉलीमरेज में उपयोग होता है, जिसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक किया जाता है। 4 ऑप्शन है, केवल ए सही है, आर सही है, ए आर दोनों सही हैं, या फिर ए सही है, आर इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं है। तो कथन वाले प्रश्न हैं, हम इसको सॉल्व कराएंगे तो आपको पूरा इन डेप्थ समझाएंगे कैसे क्या है। और अब हम कोशिश करेंगे जो भी हम मॉडल पेपर से डिजाइन करें
उसमें आपकी ये कथन निष्कर्ष वाला भी ऐड किया जाए। दो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है, समझाएँगे तो आपको पूरा समझाया जाएगा। उसके बाद अति लघु उत्तरीय इन्होंने प्रश्न दिया है। ये तो पहले ही जैसा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, कि किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोषकारी स्पर्म उपस्थित होता है। उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन को संश्लेषित व स्रावित करती है। जैव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व ये कर लोगे। फिर यहाँ पे यदि अनुलेखन इकाई में कूटलेखन रज्जु के अनुक्रम है, निम्नलिखित लिखा जाए। एमआरएनए यहाँ पर बोला है, मैसेंजर आरएनए, 5 स्टैंडर्ड एज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 स्टैंडर्ड तो दूध आरएनए। अरे भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है। 3 स्टैंडर्ड को आगे कर दीजिए, 5 स्टैंडर्ड लास्ट कर दीजिए, फिर थायमिन के स्थान यूरिया से जोड़ दीजिए। हाँ, है कि नहीं? तो ये ऐसे करके बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है या किसको कहते हैं? फेफड़ा क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वही तो फेफड़ा होता है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न उन्होंने दिया है। क्या दिया? टाइप 1 कि बिंदु परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका कारण इसका एक उदाहरण दीजिए। मानव जीनोम परियोजना पर 2 विशेषता बताइए। रोगों के जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाली किसी एक जीवाणु और कवक का नाम लिखिए। फिर यहाँ पे रिवेट ऊपर परिकल्पना को किसने दिया था और इस परिकल्पना के आधार पर पारतंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है। फिर यहाँ पे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऐसा क्यों होता है? उसके बाद यहाँ बोला है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न पे बोला है ना, अभी महाभारत बैच में कल से शुरू हो रहा है, उसमें हम जो पेपर सेट देंगे बायोलॉजी को, वो नए पैटर्न पे ही रहेंगे, डोंट वरी। समझ रहे हैं आपकी फीलिंग? नए पैटर्न पे ही देंगे, जैसे मिलान वाला, कथन वाला, निष्कर्ष वाला, हम उसी प्रकार आपको मॉडल पेपर बना के देंगे, पूरा उसमें पेपर आने वाला, डोंट वरी। आपसे बोले भी थे और चीज़ें बदलाव भी हुई। फिर यहाँ पे दिया है कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको एक उन्होंने चित्र दे दिया है, फिर आपको बताना है चित्र में पहचान करके मूलांकुर, हाँ, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल में अंतर बताइए। चित्र रेखा में रेखांकित भाग ए का नामांकन कीजिए। फिर ख वाला यहाँ पे सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह के सहायक हैं और गिफ्ट इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर आईयूटी से किस तरह भिन्न है। उसके बाद ग यहाँ पे आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि ग वाला प्रश्न है। देखिएगा पूरा पूरा उन्होंने क्या दिया है, पेपर पैटर्न पहले देखिएगा क्या यहाँ पे उन्होंने पूरा पूरा आपको एक क्या दे दिया, कहानी दे दिया, स्टोरी दे दिया। तो ये बायोलॉजी में बदलाव हुए हैं सर, आपको समझना पड़ेगा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। हम सोच रहे हैं कि प्रतिदिन बायोलॉजी क्लास आपको कराएं, तो ये देखिएगा पूरा पूरा उन्होंने क्या दिया है, एक उन्होंने पूरा पूरा कथन दिया है। कथन देने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरएनए को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों माना गया कि भैया यही आनुवांशिक पदार्थ होता है? फिर यहाँ पे आरएनए की तुलना डीएनए से अधिक अस्थायी है, आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना गया? तो ये महाभारत बैच में और यूट्यूब पे भी कराएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको कहीं नहीं मिलेगा पैटर्न, लेकिन हम आपके लिए लेकर आएंगे ये वाला पैटर्न, डोंट वरी। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पैटर्न मैं आपको कल से कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद है प्रतिरक्षण अणु की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, उसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ पे ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसने आणविक संरचना नीचे दर्शाई गई है। फिर यहाँ पे है जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त की जाती है उसका नाम बताइए और इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपने कभी इसको प्रश्नों को देखा था बायोलॉजी में? कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज वो एग्जामिनर मेंशन कर रहा है चीजों को, कह रहा है सोचो, तरीका बदलो पढ़ने का। अभी जब आप एग्जाम देंगे, प्री जैसे एग्जाम का, मेंस जैसे एग्जाम था, तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे और कह रहा भाई अब सोचने का तरीका बदलो। हाँ, मिलेगा नहीं। फिर यहाँ पे देखिएगा अल्लाह, एक प्रश्न बहुत बड़ा है, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? उस एंटीबायोटिक का नाम लिखिए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया और उसका नाम ही बताइए। फिर यहाँ पे वाहिद मूलोपचार सूक्ष्म जीव की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है समष्टि के गुणों को उल्लेख कीजिए। सवाल है परजीवी जंतु किसे कहते हैं? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम लिखिए और उसे महत्व लिखिए। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? एक अच्छे संवाहक की क्या-क्या विशेषता होनी चाहिए? अनुयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। गुरु विजाणुजनन क्या होता है? आवृत बीजी पादपों में मादा को उद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में अंडोत्सर्ग, आवर्त, अंतरोपण, अपरा, अंतर गर्भाशय युक्ति को आपको टिप्पणी करना है। फिर यहाँ पे अनुलेखन क्या होता है? बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रियाविधि बताइए। वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। अनुकूलीकरण क्या होता है? डार्विन ने फ्रिज पक्षियों एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के उदाहरण के साथ
इस प्रक्रिया को समझाइए और आपको क्या योगदान रहा? फिर यहाँ पे आपका 9वां जैव विविधता किसे कहते हैं? उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है? और जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए, अथवा में नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि स्पर्धी अपवर्जन नियम, स्वप्रकारिता, आहार जात, पायतन उत्पादकता और ह्यूमस क्या होता है? तो ये रहा आपका क्लास 12 बायोलॉजी का न्यू पैटर्न पर सिलेबस, न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर देख सकते हैं ना? ये सब आपको कहीं क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। परेशान नहीं होना, मैं आपको प्रतिदिन अब करवाऊँगा बायोलॉजी। हिंदी बायोलॉजी तोड़ के तैयारी करवा देंगे, बाकी और सब्जेक्ट करवा देंगे, डोंट वरी। तो आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा, पढ़ने की टेक्निक बदलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और महाभारत बैच में पूरा न्यू पैटर्न पे हम लोग वो पेपर सेट करा रहे हैं, जो आपके बोर्ड में आएँगे। तो जिसको जॉइन करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके जॉइन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। अ, गूगल प्ले स्टोर से एसकेमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा ना। तो ये रहा आपका गूगल जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया है, इसका सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, और फ्री में आपको ऐप पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है स्टूडेंटों को। पूरा पूरा सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।